बंदा गुनाहगार की तरफ से मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज के टॉपिक में ड्रा करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय एरिया मेथड या बाय ग्राफिकल मेथड। इसको शॉर्ट मेथड ऑफ ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ड्रा करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय एरिया मेथड। याद रखना, इससे पहले जो हम लोगों ने एसएफडी और बीएमडी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सेक्शन मेथड से रिलेटेड है। तो सेक्शन या इक्वेशन मेथड से हम लोगों ने वो ड्रा किया और इस लेक्चर में ड्रा करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड या बाय एरिया मेथड। तो एसएफडी बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम क्वेश्चन से बनेगा। याद रखना, क्वेश्चन में हम लोगों ने एरिया मालूम करना है, क्वेश्चन में जो गिवन है तो एरिया मालूम करना और कुछ प्री पॉइंट है वो अप्लाई करके हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है। यानी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा होगा बाय क्वेश्चन से। और फिर इसी शेयर फोर्स डायग्राम के ड्रा करने के बाद जो डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे वो बीएमडी डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और ये शेयर फोर्स डायग्राम से ड्रा करेंगे। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन है इसको भी देखना। यानी ज़्यादातर एरिया तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स वगैरह है तो वो मोमेंट की वजह से हम लोगों ने इस डायग्राम को भी देखना। यानी इसका खुलासा ये है कि हम लोगों ने शेयर फोर्स अगर ड्रा करना है तो हम लोगों ने क्वेश्चन के एरिया से फाइंड करना है शेयर फोर्स डायग्राम। अगर हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम की मदद से हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना और साथ साथ ड्रा करने के साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन को भी देखना है कि कहाँ पे चेंजेस आ रही है। तो ये कुछ खुलासा था, तो मैं अभी समझा रहा हूँ कि क्या क्या करना है। जो सब ये मैंने लिखा है तो आपने इन सब को नहीं देखना, मैं जो समझा रहा हूँ वो आपने समझना। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ई तक बी पॉइंट पे 25 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट है। ये याद रखना, ये एक्सटर्नल मोमेंट है। और पॉइंट सी से लेकर पॉइंट ई तक एक यूडीएल लग रहा है जिसका कैपेसिटी इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। और सी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है 3 मीटर और डी से ई तक 2 मीटर और बी से लेकर सी तक 1 मीटर और ए से बी तक 1 मीटर। और जो सपोर्ट रिएक्शन है वो पॉइंट ए पे है और पॉइंट डी पे है। हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये है कि हम लोगों ने बेंडिंग जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रिएक्शन है, वो उसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी। उसके बगैर हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और नई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। याद रखना, ये स्टेप सेम है जिस तरह हम लोगों ने सेक्शन मेथड में किया या भाई इक्वेशन मेथड में किया, इसी तरह ग्राफिकल मेथड में ये भी सेम है। उसी तरह करना है कि इक्विलिब्रियम के जो इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम लोगों ने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस में पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड इज इक्वल टू 0 करना है। यानी अपवर्ड जो पॉजिटिव है उसको मैंने पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड जो फोर्सेस है उसको मैंने नेगेटिव लेना है और इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे देख ले कि R1 यानी ये अपवर्ड है तो R1 प्लस R2 भी अपवर्ड है। फिर डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है? ये यूडीएल की वजह से जो फोर्स है। याद रखना, यूडीएल का पॉइंट लोड या रिजल्टेंट क्या होगा? उसका एरिया होगा। इस पहले लेक्चर में भी मैंने समझाया क्योंकि ये एक रेक्टेंगल जैसा शेप है और इसका जो हाइट है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और जो जहाँ से स्टार्ट है यूडीएल और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2 + 3 तो 5 मीटर है। तो मैंने भी यहाँ पे 10 × 2 + 3 यानी 5, यानी मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 10 × 5 बेस इंटू h। तो मैंने मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे 50 आएगा। तो मैंने दूसरी तरफ भी शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मुझे इक्वेशन मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दिया R1 + R2 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। और यहाँ से भी हम लोगों को R1 और R2 की वैल्यू नहीं मिली बल्कि एक इक्वेशन मिला। तो अब मैंने दूसरा इक्वेशन यूज़ करना है। दूसरा जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है उसमें यह है कि किसी भी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू मैंने 0 लेनी। वो पॉइंट मैं ए भी ले सकता हूँ और डी भी ले सकता हूँ। याद रखना, मैंने यहाँ पे
पॉइंट ए पे समेशन ऑफ फोर्सेस 0 लिया है और एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिया। जो भी मोमेंट अगर कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट पॉइंट ए पे प्रोड्यूस करे तो उसको मैंने नेगेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। तो मैंने समेशन ऑफ फोर्सेस अलाउंग पॉइंट 8.1 या 8 ए मैंने इक्वल टू 0 लिया है। तो सबसे पहला जो मोमेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल मोमेंट जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैं लेना है। तो वो कितना है, 25 किलो न्यूटन मीटर है। कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लूँगा, तो 25 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन में मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। फिर दूसरा जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस R1 की वजह से, तो मोमेंट कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो सबसे पहले मोमेंट ये है एक्सटर्नल मोमेंट जो क्वेश्चन में दिया है। दूसरा मैंने ये R2 की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ए पे या पॉइंट 1 पे, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो लेना है। तो एक फोर्स लग रहा है R2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए तक और पॉइंट डी तक जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 5 है, क्योंकि 3 + 1 + 1 तो वो 5 आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है। तो ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ए पे, तो ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने प्लस पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। तो R2 × 5। अभी जो यूडीएल है उसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। पॉइंट लोड कुछ यहाँ पे लग रहा होगा और इस पॉइंट में पॉइंट तक पॉइंट बी पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इन क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। तो मैंने इसके साथ तो माइनस लेना है। अभी डायरेक्शन का तो ये क्लियर होगा कि कौन सा डायरेक्शन में लेना है। तो इन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को तो मैंने असल में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज आया तो मैंने नेगेटिव लेना है इन डायरेक्शन, इन सेंस इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस। फिर मैंने क्योंकि ये फोर्स मोमेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि इसका एरिया है रेक्टेंगल या यूडीएल का एरिया, उसका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो 10 इंटू कहाँ कितना लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 10 × 5 यानी 10 × 5 लिया। और डायरेक्शन का भी मुझे क्लियर हो गया कि मैंने माइनस लेना है। लेकिन ये क्वेश्चन ये कि 4.5 क्या आया, याद रखना ये 4.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी जहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वहाँ से लेकर पॉइंट ए तक जो डिस्टेंस है वो 4.5 है। और ये जो रिजल्टेंट लग रहा है, रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो जो टोटल डिस्टेंस है 5 है, 5 के मिड में लग रहा है। तो 5 का मिड क्या होगा, 2.5। तो यहाँ से लेकर यहाँ इस डिस्टेंस पे 2.5 डिस्टेंस पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। लेकिन मैंने मोमेंट कैलकुलेट करना पॉइंट ए पे, तो ये भी मैंने ऐड करना 1 + 1 + 2.5, तो ये 4.5 आ जाता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कैलकुलेशन है, यानी पहले मैंने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर कैलकुलेशन के बाद मुझे R2 की वैल्यू मिल जाती है 40 किलो न्यूटन। फिर ये तो R2 की वैल्यू मिल गई, अभी मैंने R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R1 के लिए मैंने 40 को मैंने पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे R1 की वैल्यू मिल जाती है 10 किलो न्यूटन। तो अभी मैंने सिर्फ ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो पोर्शन है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने का वो मैंने किया। अभी मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आपने सीखा। तो अभी डायग्राम ड्रा करूँगा, तो डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे ये आपने देखना है, कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन मालूम किया, तो R1 की वैल्यू क्या आई, 40 किलो न्यूटन आई है, 10 किलो न्यूटन आई R1 की वैल्यू। पॉजिटिव आई तो मैंने अपवर्ड जाना है 10 किलो न्यूटन, ये याद रखना है। मैं ये ड्रा कर रहा हूँ SFD, तो मैंने 10 किलो न्यूटन अपवर्ड जाना है। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट बी तक कोई चेंज है या कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ मोमेंट है। तो मैंने मोमेंट तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ फोर्सेस ड्रा करने हैं। तो फोर्सेस यानी
और यानी पॉइंट बी पे तक कोई चेंज नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं है या कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। तो मैं तो 10 किलो न्यूटन आया, फिर क्या करूँगा, ये कुछ पॉइंट्स ही आपने याद रखना। अगर कुछ नहीं था तो मैंने फिर वही कांस्टेंट जाना है 10 किलो न्यूटन, फिर मैंने कांस्टेंट जाना है पॉइंट बी तक मैं अभी गया। ये मैं ड्रा भी कर रहा हूँ। तो पॉइंट बी पे फिर आपने देखना उस पॉइंट सी तक कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स है या नहीं, या सपोर्ट रिएक्शन है या नहीं। फोर्स कह रहा हूँ, याद रखना, मोमेंट नहीं कह रहा हूँ। मोमेंट तो है लेकिन फोर्स नहीं है। यानी पहले मैं R1 10 किलो न्यूटन था, अपवर्ड था, तो मैं 10 किलो न्यूटन अपवर्ड चला गया। फिर पॉइंट बी तक कोई फोर्स या कोई चेंज नहीं है इन फोर्स, तो मैंने कांस्टेंट जाना है। अगर कुछ नहीं था तो कांस्टेंट आपने जाना, वही जारी करना जो है। यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है तो मैंने 10 किलो न्यूटन जारी किया। फिर पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक कोई फोर्स है या नहीं, कोई फोर्स नहीं है, तो फिर मैंने इसी को जारी करना है। यानी कांस्टेंट 0 डिग्री कर्व बनाना है, या कांस्टेंट का जो कर्व है वो कुछ इस तरह होता है। तो मैंने 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री कर्व भी कहते हैं। तो फिर मैं पॉइंट सी तक गया। पॉइंट सी के बाद आप देख ले कि यहाँ पे यूडीएल स्टार्ट होता है। यूडीएल फिर अगर पॉइंट डी पे मैं पहुँच जाता हूँ तो यहाँ पे फिर चेंज इन फोर्स आ जाता है। तो मैंने ड्रा करना है पॉइंट डी तक एसएफडी ड्रा करना है। तो ये 10 आ गया। तो 10 को ये डायरेक्शन कौन सा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को मैंने माइनस करना है। यानी ये 10 को मैंने माइनस किया, यहाँ तक जो यूडीएल लग रहा है। याद रखना मैं जो समझा रहा हूँ, यहाँ से आपने लेना है यहाँ तक पॉइंट डी तक आपने यूडीएल को लेना है। तो यूडीएल को आपने फिर कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड क्या होगा, 10 × 3 होगा, क्योंकि मैं यहाँ पॉइंट डी तक ले रहा हूँ। पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक मैंने यूडीएल लिया। क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट डी पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। इससे पहले मैंने डायग्राम ड्रा करना है। तो ये 10 को मैंने माइनस करना है यूडीएल का जो लग रहा है पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी के रिजल्टेंट। तो 10 इंटू उसका एरिया 10 × 3 तो 30। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे -20 मिल जाता है। तो मैंने अभी क्या करना, जो शेयर फोर्स की वैल्यू आई तो मैंने पॉइंट डी में, यानी पॉइंट डी में हम लोगों ने 20 किलो न्यूटन नीचे जाना है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई। तो मैंने पॉइंट -20 यहाँ पे कोई एक पॉइंट ड्रा किया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रा किया। तो पॉइंट मैंने ड्रा किया। फिर इसको, ये कौन सा ग्राफ है, लीनियर है, तो सॉरी कांस्टेंट है, 0 डिग्री कर्व है, 0 डिग्री कर्व है। तो आपने शेयर फोर्स अगर ड्रा करना फिर 1 डिग्री इजाफा करना है। तो ये 0 डिग्री कर्व है। तो आपने अभी क्या करना है कि इसको 1 डिग्री कर्व बनाना है। तो 1 डिग्री कर्व को लीनियर कर्व भी कहते हैं। तो आपने फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो इस तरह एक ग्राफ मिल जाता है। याद रखना, अगर जो क्वेश्चन में 0 डिग्री कर्व था, शेयर फोर्स में 1 डिग्री कर्व हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट में 2 डिग्री कर्व हो जाएगा, ये याद रखना। यानी अगर शेयर फोर्स क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन था, यानी कांस्टेंट का जो लाइन था, कांस्टेंट ग्राफ था, इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, तो आपने शेयर फोर्स लीनियर ड्रा करना है। अगर आपने फिर शेयर फोर्स से फिर बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है तो आपने क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना है, कर्व बनाना है। तो यह याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ही यूज़ होंगे। तो मैंने यहाँ तक ड्रा किया, कहाँ तक, पॉइंट डी तक मैंने शेयर फोर्स ड्रा किया, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा किया। अभी पॉइंट डी पे एक एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स है R2 की वैल्यू क्या थी, 40 थी। तो -20 उसका जो रिएक्शन की वैल्यू आई वो पॉजिटिव थी, तो +40। तो इसकी वैल्यू आ जाती है -20 + 40, ये +20। तो मैंने अपवर्ड प्लस इसी लाइन पे मैंने अपवर्ड, क्योंकि प्लस वैल्यू आई तो +20 मैंने अबव जाना है। तो अबव मैंने एक पॉइंट ड्रा किया और इसी को मैंने स्ट्रेट मिलाया, क्योंकि इसी पॉइंट पे शेयर चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद कौन सा एरिया रहता है ग्राफ का, ये एरिया रहता है, याद रखना। ये यानी 10 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल डी से लेकर ई तक ये एरिया रहता है। बाकी सारा डायग्राम ड्रा हो गया। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये इसका भी मैंने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या होगा इस डायग्राम का, तो इस डायग्राम का एरिया होगा 10 × 2, क्योंकि यहाँ तक मैंने ड्रा किया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डायग्राम ड्रा किया।
तो ये यहाँ तक तो मैंने ड्रा किया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी मैंने ड्रा किया है। ये तो 20 आया, तो मैंने अभी 20 को मैंने माइनस करना है +20, तो ये वाला 20 में ले रहा हूँ। +20 को मैंने माइनस करना, क्योंकि ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिर मैंने माइनस साइन लगाना है। तो माइनस इसका जो इंटेंसिटी है या पॉइंट लोड है D से लेकर E तक UDL लग रहा है, उसका पॉइंट लोड क्या होगा 10 × 2, तो ये भी 20 आएगा। 10 × 2 20। ये भी कौन सा 0 डिग्री कर्व है, तो हम लोगों ने लीनियर बनाना है, लीनियर कर्व, तो ये 0 पे एंड क्लोज हो गया। तो ये क्या है, एक शेयर फोर्स डायग्राम है, यहाँ पे मैंने शेड भी किया। तो ये आपने शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह ड्रा करना, क्वेश्चन से ड्रा करना है। क्वेश्चन से ड्रा करने और इसमें आप लोगों ने कुछ प्री पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन में 0 डिग्री कर्व था तो आपने शेयर फोर्स 1 डिग्री कर्व बनाना है। अगर कोई फोर्स वगैरह नहीं था क्वेश्चन में तो आपने कांस्टेंट जाना है, जिस तरह मैं यहाँ पे गया। फिर यहाँ पे लीनियर है, 0 डिग्री कर्व है, अपने 1 डिग्री में कन्वर्ट करना, शेयर फोर्स डायग्राम का कह रहा हूँ। तो ये मैंने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा किया। अभी मैंने क्या ड्रा करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक एक, फिर पॉइंट B पे एक मोमेंट है, फिर ये UDL है। तो मैंने किसकी मदद से ड्रा करना, इस डायग्राम और इस डायग्राम की मदद से मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो यहाँ पे देख ले, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैंने शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया लेना है, ये याद रखना। शेयर फोर्स डायग्राम का मैंने एरिया लेना है, उसकी मदद से मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो मैंने एक पॉइंट बताया कि अगर शेयर फोर्स डायग्राम में 0 डिग्री कर्व है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फिर इजाफा होगा 1 डिग्री कर्व बनेगा। ये आपने याद रखना है, यानी 1 डिग्री ज़्यादा अबव होगा, इजाफा हम लोगों ने करना है। तो ये A से लेकर पॉइंट B तक हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा करना है। फिर अगर पॉइंट B तक मैं पहुंच जाता हूँ, फिर यहाँ पे मोमेंट चेंज हो रहा है, तो मोमेंट को फिर मैंने इंक्लूड करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो फिर पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक मैंने एरिया कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे मैं शेयर फोर्स डायग्राम को अगर देखूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, फिर ये एरिया कैलकुलेट करना है, फिर ये एरिया कैलकुलेट करना है, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो मैं अभी ये पॉइंट B तक मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूँगा। तो किस तरह ड्रा करेंगे, मैंने कहा कि एरिया लेंगे। तो ये पॉइंट B तक ये एरिया है जिसका हाइट 10 है, ये आप देख सकते हैं हाइट 10 है, लेकिन ये बेस क्या है, क्वेश्चन में आप देख ले ये 1 है, तो 1, तो इसका एरिया क्या होगा 10 किलो न्यूटन मीटर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। तो ये एरिया 10 आ गया। तो मैंने क्या करना, 0 डिग्री कर्व है या नहीं, 0 डिग्री कर्व है तो मैंने फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है। और फिर क्या देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, याद रखना, या भी पॉजिटिव वैल्यू है या पे नेगेटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 10, एरिया क्या होगा, पॉजिटिव एरिया होगा। तो आपने इस तरह जाना है अपवर्ड, यानी पॉजिटिव स्लोप के साथ आपने 10 किलो न्यूटन मीटर जाना है। तो मैं 10 किलो न्यूटन मीटर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा किया 10 किलो न्यूटन मीटर का। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मोमेंट है पॉइंट B पे। तो एक्सटर्नल मोमेंट क्या लेना है ये आपने समझना है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने कैसा लेना है, माइनस करना है, यानी यहाँ पे 10 तक तो मैंने ड्रा किया। अभी मैंने क्या करना है, 10 से मैंने माइनस करना है 25 किलो न्यूटन मीटर। क्यों माइनस करना है, ये भी एक प्री पॉइंट है। आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को अगर ड्रा करना है बाय एरिया मेथड से, तो 10 किलो न्यूटन मीटर से यानी 10 से मैंने माइनस करना कितना 25। तो 25 मैंने माइनस किया तो ये कुछ आ गया -15 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये आपने याद रखना, ये बहुत ही लाजमी पॉइंट है। एंटी क्लॉकवाइज को आपने माइनस करना, क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव करना। अगर साइन कुछ इस तरह मोमेंट था तो फिर आपने ये प्लस करना था, ये याद रखना। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने माइनस करना है। तो ये मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है -15, तो मैंने सीधा -15 नीचे जाना है। ये तो यहाँ तक -15 में नीचे आ गया, यहाँ तक ड्रा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम -15।
फिर यहाँ पे पॉइंट बी तक आपने डायग्राम ड्रा किया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आपने डायग्राम ड्रा करना है। फिर आपने ये एरिया लेना है, तो ये एरिया क्या होगा, हाइट 10 है तो ये डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 10 इंटू 1 तो ये 10 एरिया इसका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको फिगर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और 5 ये मैंने नाम दिए और इसका एरिया कैलकुलेट की है। एरिया क्या है, रेक्टेंगल का बी और एच है और ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट है। तो सिर्फ ये दो फार्मूले यूज़ हुआ है। मैंने यहाँ पे आसानी के लिए मैंने एरिया कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे एरिया 2 यानी इस डायग्राम का 2 डायग्राम कौन सा है, इस डायग्राम का एरिया क्या है 10 इंटू 1, तो मैंने -15 ये क्या है पॉजिटिव एरिया है, तो -15 प्लस 10 मैंने करना है। तो अगर प्लस एरिया था प्लस करना है, अगर नेगेटिव एरिया था तो नेगेटिव करना है, क्योंकि यहाँ पे 0 लाइन है तो 0 से अबव पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव है। तो या एरिया जो है ये अपवर्ड है तो मैंने पॉजिटिव लिया, तो -15 प्लस 10 तो ये आ जाएगा -5 किलो न्यूटन। 0 डिग्री कर्व है ये, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिग्री कर्व 5 तक जाना है, याद रखना। ये मैंने पॉइंट सी तक डायग्राम ड्रा किया। फिर अगर मैं यहाँ पे देख लूँ एक स्मॉल ट्रायंगल है जिसका एरिया मुझे मालूम नहीं है। एरिया क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो इस डिस्टेंस को मैं सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक से सॉल्व कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल है। तो छोटे ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक यही कहता है कि छोटे ट्रायंगल का हाइट ये है, मैंने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक यूज़ किया। छोटे ट्रायंगल का हाइट डिवाइडेड बाय उसी ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का हाइट जो कि 20 है और इसी का बेस क्या होगा, याद रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3 है। तो अगर 3 से मैं x माइनस कर दूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाता है। तो वो डिस्टेंस क्या है 3 - x। तो कैलकुलेशन के बाद मुझे x की वैल्यू 1 मिल जाती है, x की वैल्यू 1 मिल जाती है। फिर मैंने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो 1/2 बेस हाइट क्या है 10 है और बेस क्या होगा, अभी मैंने कैलकुलेट किया, x मैंने नाम दिया था तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी 1। तो एरिया आ गया 5 किलो न्यूटन आ गया। कौन सा है पॉजिटिव एरिया, तो मैंने जमा करना है, यहाँ पे -5 है, अभी मैंने जमा करना है +5 आएगा। तो यहाँ पे 0 पे मैंने एक पॉइंट ड्रा करना है, इस पॉइंट के नीचे यानी इसकी सीध में मैंने एक पॉइंट ड्रा करना है। फिर मैंने इसको मिलाना है, लेकिन यहाँ पे एक कौन सा डिग्री कर्व है, फर्स्ट डिग्री कर्व है यानी लीनियर कर्व है, तो आपने चेंज करना है सेकंड डिग्री कर्व में। तो सेकंड डिग्री कर्व में फिर आपके पास 2 शेप आ जाती है, यानी एक इस तरह और एक इस तरह। तो आपको अभी कौन सा शेप ड्रा करना आया, ये शेप ड्रा करना या ए शेप या ये कर्व ड्रा करना है, तो आपने ये समझना है। अगर एरिया पॉजिटिव होता यानी पॉजिटिव और डिक्रीज है, एरिया क्या है ये पॉजिटिव है और क्या हो रहा है कम हो रहा है या नहीं, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है या नहीं। पहले यहाँ पे 10 था, कुछ यहाँ पे 9, 8 कुछ इस तरह होगा, फिर यहाँ पे 0 आखिर में 0। तो अगर एरिया पॉजिटिव था लेकिन इंटेंसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तब आपने ग्राफ ये वाला ड्रा करना है। और दूसरा ये था कि अगर एरिया नेगेटिव था, एरिया नेगेटिव था और इंटेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी 0, फिर यहाँ से बड़ी वैल्यू जो होगी जो कि यहाँ पे 20 है। अगर इस तरह था यानी नेगेटिव और इंक्रीज था इंटेंसिटी, तो आपने फिर भी यही कर्व ड्रा करना है। अगर कुछ इस तरह था कि एरिया नेगेटिव है और इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, और अगर एरिया पॉजिटिव है और इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तब आपने ये कर्व ड्रा करना है। ये कर्व मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, ये कर्व आपने फिर ड्रा करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। बहुत ही लाजमी पॉइंट है, आपने ये समझना है। तो एरिया मेथड में ये है कि कुछ पॉइंट्स आपने लाजमी ज़हन में याद रखने की फिर किस तरह ड्रा होगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह कर्व ड्रा करना है क्योंकि एरिया पॉजिटिव है और इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैंने -5 को मैंने प्लस इसकी एरिया से करना है, उसका एरिया क्या था 5 था, तो -5 प्लस 5 तो ये 0 आ गया। और कर्व मैंने कुछ इस तरह ड्रा किया। याद रखना ये स्ट्रेट कर्व नहीं है, स्ट्रेट 1 लीनियर नहीं है बल्कि 2 डिग्री है। अगर आपने स्ट्रेट ड्रा किया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कर्व सेकंड डिग्री कर्व है। तो अभी मैंने एरिया
कैलकुलेट करना है इस डायग्राम का, दूसरे डायग्राम का एरिया मैंने कैलकुलेट किया, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो 20 किलो न्यूटन आ रहा है। तो किस तरह 20 आया, ट्रायंगल का जो एरिया है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस की वैल्यू क्या आई, 3 - x, यानी बेस कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा। तो b की जगह मैंने 2 पुट करना है और h की जगह मैंने 20 पुट करना है। तो बेस की वैल्यू 20, एरिया की वैल्यू 20 आ जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने पुट करना है। तो ये एरिया कौन सा आया, नेगेटिव आया, याद रखना नेगेटिव एरिया आया लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो इसका कर्व भी कुछ इस तरह बनेगा। तो आपने 0.0 यानी जो यहाँ पे हम लोग ने ड्रा किया उससे लेकर यहाँ तक आपने एक पॉइंट ड्रा किया -20, क्योंकि हम लोग का जो एरिया आया वो -20 आया। तो मैंने -20 पे पॉइंट डी पे मैंने उसके सीट में मैंने एक पॉइंट ड्रा किया। तो फिर मैंने मिलाना है और ये कर्व यूज़ करना है। तो मैंने इन दोनों को इस तरह मिलाया। तो मैंने ये यहाँ तक पॉइंट ई तक ड्रा किया। फिर पॉइंट डी के बाद मैंने ये भी मैंने इसमें जमा करना है। तो इसका जमा मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या होगा, इसी तरह 1/2 बेस क्या है, यहाँ तक क्या डिस्टेंस 2 है और इसकी इंटेंसिटी क्या है 20 है। तो ये 20 आ जाएगा इसका एरिया। इस 5 जो डायग्राम है 5 नंबर का उसका एरिया 20 आ जाए। तो यहाँ पे -20 है तो -20 है और ये एरिया क्या है पॉजिटिव है, तो +20 कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आपने देखना है कर्व कौन सा होगा, इस शेप में होगा, इस शेप में होगा। तो आपने इस डायग्राम को देखना है, शेयर फोर्स डायग्राम वाली जो आखिरी शेप है इसको आपने देखना है। तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव एरिया है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो आपने इसी कर्व को अपने 0 पे जो पॉइंट आपको मिला यानी -20 +20 0 आएगा। तो पॉइंट ई पे आप लोगों ने 0 पॉइंट पे यहाँ से मिलाना है। तो -20 और 0 तक। तो यानी ये कर्व इसमें यूज़ हुआ। तो ये आपने लाजमी याद रखना, इस पे भी मैंने फोकस दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेहनत ज़ाया नहीं होगा। यानी अगर पॉजिटिव एरिया था लेकिन इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो कर्व इस तरह है। अगर पॉजिटिव एरिया था लेकिन इंक्रीज़ हो रहा था तो इस तरह कर्व बनेगा। अगर नेगेटिव एरिया था लेकिन इंक्रीज़ हो रहा था तब ये, अगर पॉजिटिव एरिया था लेकिन डिक्रीज़ हो रहा था तब ये। तो ये जो साइन कन्वेंशन है या जो प्री पॉइंट्स है ये आपने याद रखना कि 0 डिग्री कर्व चेंज होगा लीनियर में और लीनियर चेंज होगा क्वाड्रेटिक में। तो ये मैंने ड्रा किया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय एरिया मेथड से। तो ये बहुत ही आसान है और उम्मीद करता हूँ मैंने इस पर टाइम लगाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।